आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। हम मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले में, और महेंद्रगढ़ जिला सबसे पुराना जिला है, ये आप सब जानते हैं। और मेरे साथ आज मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता कंवर सिंह यादव। इनके साथ बेबाक तरीके से बातचीत होगी। जिला मुख्यालयों के लेके अधिवक्ता जो हमारे महेंद्रगढ़ के वकील थे, 2 महीने से भी ज़्यादा कोर्ट परिसर में बैठे रहे, भूख हड़ताल भी की उन्होंने, और यहाँ की जनता ने उनका समर्थन दिया और पूरे महेंद्रगढ़ को उनके एक आह्वान पे बंद किया। कई बार बात काफ़ी गंभीर हो चली थी। इन्होंने मध्यस्थता की अहम कड़ी एडीजे कोर्ट और यहाँ तो अधिकारी बैठाने को लेके कंवर सिंह यादव जो वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता है बीजेपी के, इन्होंने दुख दर्द को समझा और इन्होंने मध्यस्थता की अहम कड़ी का काम किया। और एडीजे कोर्ट को लेके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से इन्होंने 2-3-4 बार मीटिंग भी की। उन्होंने आश्वासन दिया, हाँ कंवर सिंह जी हमें बताइए क्या समस्या है इन लोगों की, हम निवारण करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने पुरजोर कोशिश करके एडीजे कोर्ट और जो अधिकारी यहाँ नहीं बैठते तो यहाँ पर अधिकारी बैठेंगे महेंद्रगढ़ कोर्ट में, और पूरी जो कोशिश करके धरना प्रदर्शन को इन्होंने ख़त्म करवाया और वकीलों की मांग को कहीं ना कहीं मनवाया। कंवर सिंह जी, आपसे ही जानते हैं, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कंवर सिंह जी, शुरू से लगे हुए थे आप जी इस काम को लेके, बिल्कुल। तो कितना कठिन था ये काम? क्योंकि 2 महीने से ज्यादा वकील हो गए थे, धरने प्रदर्शन में बैठे थे, महेंद्रगढ़ बंद कर रहे थे, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो कोई न कोई आगे आ नहीं पाया। अगर आगे आया तो उसने कहीं ना कहीं बात सिरे नहीं चढ़ा पाए। तो वकीलों ने कैसे, जैसे वकील भी दुखी हो चुके थे, कई लोग गए उनके पास आश्वासन देके और फिर वो कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं देते थे। तो आप गए, आप पे क्या अधिवक्ता जो अभी देख रहे हैं पूरे महेंद्रगढ़ के, पूरा आप भारत भी देख रहा है आपको, अभी हमारे फॉलोअर्स विदेशों में है, 230 देशों में। तो मैं जानना चाहूंगा कैसे भरोसा किया वकीलों ने आप पे? लांबा जी, देखिए कि जो जिला मुख्यालय की मांग बहुत लंबे समय से महेंद्रगढ़ के वकील, आम जन ये उम्मीद कर रहे थे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लोगों को उम्मीद थी अब अपनी चुनी हुई सरकार है, अपने हित के लिए काम करेगी। और पीछे भी चुनाव से पहले भी जिला मुख्यालय के लिए अधिवक्ताओं ने मांग रखी थी, परंतु आश्वासन के बाद वो उठ गए थे। परंतु आपने देखा होगा कि अब लगातार काफ़ी दिन से एजिटेशन हुआ और इसमें अधिवक्ताओं के साथ साथ आम लोगों ने भी इसमें हिस्सेदारी हुई। अनेक राजनीतिक लोगों के नेताओं ने भी, और विशेष तौर से सामाजिक संगठनों ने भी। इसमें यादव सभा भी है, राजपूत सभा भी है, वाल्मीकि सभा भी है। इसके अंदर सभी अम्बेडकर जो कमेटी है उन्होंने भी इसमें भाग लिया। सेन समाज भी इसके अंदर है, सैनी सभा भी इसके अंदर है। जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है, राजपूत सभा ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया इसके अंदर। सभी संगठनों ने इसको समर्थन दिया। तो हमने महसूस किया कि सरकार के प्रति जो लोगों की नाराजगी है इसका समाधान किया जाए। और जब 12 तारीख को जब पूरा महेंद्रगढ़ बंद हुआ, और आपने देखा होगा कि अब तक का सबसे सफल बंद था, 2-3 बजे के बाद भी कोई चाय की दुकान नहीं खुली। पूरा समर्थन। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए, लोगों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इन लोगों ने कितने चाव से सरकार बनाई है, और यदि सरकार के प्रति इनकी नाराजगी है तो वास्तव में नाराजगी इनकी जायज है, इनका समाधान किया जाए। और वैसे भी कंवर सिंह जी, एक बात तो मैं बीच में रोकना चाहूंगा, वैसे भी पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर कहीं मुख्यमंत्री की रैली हुई है तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही हुई है। नहीं तो आप लगातार देख रहे हैं टेंट पाड़े जा रहे हैं, हेलीपैड पाड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री को पत्थर मारे जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को दौड़ाया जा रहा है। एक ऐसा ही महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पे बीजेपी नेता खुलेआम घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो उनका भी प्रमुखता से फर्ज बनता है कि इस जिले के लिए कुछ विशेष करें। लांबा जी, आपने देखा होगा कि 2014 के चुनाव से ही दक्षिणी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों ने मन से, तन से, धन से साथ दिया।
और सरकार ने भी पहले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो बनी है, मैं ये बात आपके चैनल पर बताकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि दक्षिणी हरियाणा में विशेष तौर से इस सरकार ने जो दिया है आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। लोगों से वोट हासिल किए हैं और वोट की राजनीति की है। माननीय मनोहर लाल जी ने जो आदरणीय मोदी जी का जो नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस तर्ज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी ने करके दिखाया है। और आपने देखा होगा कि इस दक्षिणी हरियाणा में रोड की बात ले, मेडिकल कॉलेज की बात ले, लॉजिस्टिक हब की बात ले, या गांव में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लगाने की बात हो, चाहे पानी की बात हो, दक्षिणी हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण मांग जो पानी की थी, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किसान की खेत की जो प्यास बुझाने का काम किया है वो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। आज आप देख रहे हैं कि विशेष तौर से महेंद्रगढ़ में पल, पाड़, गडानिया, खेड़की, बैरास, निहाला, कोकसी, गुड़ावड़ा, ये जो हमारी बेल्ट है, नांगल सरोई की जो बेल्ट है, यहाँ पानी बहुत नीचे है। परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आज किसान के खेत में आप जाकर देखिए, नहरी पानी से जो सिंचाई है, इसलिए लोगों का इस सरकार के प्रति बहुत उम्मीद थी और उम्मीद जगी भी थी और उस उम्मीद को पूरा किया है। कपूर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब आपने लेटर लेके पहुंचे वकीलों के बीच, वकीलों में आस्था जताई आपने, और आपने कहीं ना वो काम पूरा भी किया है। तो अब क्या लग रहा है कि जो आपने लेटर जारी हुआ है ये कहीं हवा हवाई तो नहीं हो जाएगा? एक हफ्ते बाद बैठने के बाद अधिकारी कहीं ना उड़नसू हो जाए, क्योंकि पहले भी 1-2 बार हो चुका है यहाँ पे, कुछ दिन अधिकारी बैठते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर वो दिखाई नहीं देते। तो रेगुलर बैठेंगे? पूरा आश्वासन है आपकी तरफ? लामा जी, माननीय मनोहर लाल जी के जो आदेश हैं ये कभी हवाई नहीं है। वो पुख्ता सबूत के साथ आदेश के अनुसार गवर्नमेंट का लेटर जारी किया है। लेटर मैं आपको देने लग रहा हूं। स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है एडीजे कोर्ट और ऑल डिपार्टमेंट, सभी विभाग के अध्यक्ष, यानी जिले के तमाम आला अधिकारी। हमारी मांग थी, हमने निवेदन तो ये किया था कि हफ्ते में 2 दिन, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 दिन का जो लेटर निकाला है, मंगलवार के दिन जिले के तमाम अधिकारी यहाँ बैठेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से इसको लागू किया गया है। यदि मंगलवार को यदि छुट्टी है तो नेक्स्ट डे अधिकारी बैठेंगे। इसमें कहीं लिपापोती नहीं है। जो लेटर है ये सरकार की तरफ से जारी किया गया है, विधि विधान के अनुसार से किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब संघर्ष समिति ने, बार एसोसिएशन ने जो मांग रखी थी, आम लोगों की जो विचारधारा से जो बात रखी थी, उस बात को पूरा करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, कल भी मैंने कहा था, बार एसोसिएशन की तरफ से, सभी सामाजिक संगठनों की तरफ से मैंने कोर्ट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया था। मैंने धन्यवाद किया था कि मान्यवर, आपने जो महेंद्रगढ़ के लिए जो आपने हमारी बात को पूरा किया, हम तय दिल से सभी सामाजिक संगठनों की तरफ से आपका तय दिल से धन्यवाद करते हैं। कपूर सिंह जी, आपने ये काम करवा दिया, बहुत अच्छी बात है। और मुख्यमंत्री साहब की अच्छी ट्यूनिंग है। आपको कई बार बुलाया, आप बता रहे थे मेरे को वहाँ पे, और मेरे को फिर रात को 12 बजे फैक्स किया व्हाट्सएप पे, अपने वकीलों के पास डाला। एडीजे कोर्ट भी आ चुका है। छोटे छोटे कार्यों के लिए, जैसे हमारे जो बेचारे दुखी होते थे, तारीखों वाले छोटे मोटे काम, तो यहाँ होंगे। अब तो बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ साथ मैं जान रहा हूँ अब लोगों की कुछ से डिमांड और बढ़ जाएगी। आपने एडीजे कोर्ट को लेके काफी अच्छा सकारात्मक कदम उठाया है। तो अब ये सड़क मार्ग को लेके बात कर लेते हैं। अब आपसे उपेक्षा भी काफी होंगी महेंद्रगढ़ की जनता की, क्योंकि आपने ये एडीजे कोर्ट को लेके जो कदम उठाया है, तो कहीं ना कहीं लोग अब ये भी चाहेंगे ये सड़क मार्ग 3-4 किलोमीटर का लंबा है, कम से कम ये तो ठीक हो जाए महेंद्रगढ़ का। क्या लगता है, इसके लिए भी कुछ कदम उठाने जा रहे हैं आप? और इसके साथ साथ एक बात और जानना चाहूंगा, क्या महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ने की पूरी दावेदारी ठोक चुके हैं आप? पहले ये जानना चाहूंगा। लांबा जी, पहले तो जो आपने सड़क की बात की है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी नारनौल आए थे, उसी समय हमने मांग रखी थी कि दक्षिणी हरियाणा में आपने बहुत कुछ दिया, एक छोटा सा काम है, मंदोला से और नारनौल तक की जो सड़क की जो हालत है ये बहुत खराब है।
और स्टेज के ऊपर आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी ने इस बात का मान मुख्यमंत्री जी से कहा और कहा कि बड़ी भारी समस्या है। इसके साथ साथ ही नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह जी ने कहा और उन्होंने तो एक उदाहरण भी दिया था। 2014 के अंदर कांग्रेस की सरकार का मटिया मेड़ इस रोड के कारण हुआ और लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस पर विचार करना चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा आपने इतना किया है, ये छोटा सा टुकड़ा है। उन्होंने ये कहा कि मैं इसको तुरंत बनाऊंगा और 4 लेन बनाऊंगा और इसकी डीपीआर बनने लग रही है। कंपनी को आदेश दे दिए हैं, सर्वे चल रहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 8 से 9 महीने तक ये 4 लेन की रोड इतनी सुंदर और अच्छी सड़क बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए आदेश दे दिए हैं। और रही बात आपने महेंद्रगढ़ के विकास के लिए, महेंद्रगढ़ के विकास के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। आने वाले समय में भी आपको दिखेगा कि इस रोड को हम अच्छा सुंदर रोड बनाएंगे। वाटर चैनल की व्यवस्था है महेंद्रगढ़ के अंदर, सीसी कैमरे के लिए हमारी जो प्लान है, अच्छे सुंदर पेंटिंग की व्यवस्था है, अच्छे एलईडी की लाइट की हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। और महेंद्रगढ़ के अंदर बिजली, पानी और सीवरेज 3 चीजों पर हमारा विशेष फोकस है। इन तीनों कामों पर बहुत सुचारू रूप से योजनाबद्ध तरीके से हम करने जा रहे हैं। लेकिन आप देखते रहिए, कुछ समय में धीरे धीरे आपको काम दिखने लगेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इतनी बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जो हमारे यहाँ जो नेता हैं पुराने प्रोफेसर रामविलास शर्मा, उनको कहीं कि आप पीछे छोड़ते जा रहे हैं? क्या लगता है? देखो, रामविलास जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ और श्रेष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। वो पार्टी के शिखर पुरुष हैं। हम उनके साथ राजनीति के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़े हैं और पार्टी में जो स्थान मिला है, आगे बढ़े हैं, उनमें उनका सहयोग है, आशीर्वाद है। राजनीति उनके साथ साथ सीखी है, इस प्लेटफार्म पर आए हैं। मैं ये थोड़ी कह सकता हूं कि उनकी कोई योगदान नहीं है। तो अब तो उनका आशीर्वाद नहीं लग रहा कहीं ना कहीं आपका? सुनो, जहां हम इस स्टेज पर हैं उसमें उनका पूरा योगदान है और पार्टी के अंदर काम करने के बहुत तरीके हैं, आगे बढ़ने के भी तरीके होते हैं। एक समय सीमा होती है और मैं सक्रिय जो काम करने लग रहा हूं, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने लग रहा हूं। ये पार्टी तय करेगी कि किसको चुनाव लड़ाना है। मेरे को यदि पार्टी मौका देता है तो मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और यदि पार्टी मौका देगी तो मैं बहुत ही ईमानदारी से, निष्ठा से जो लोगों की सेवा कर रहा हूं, लोग मुझे अवश्य अवसर देंगे। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। यानी कि सीधा सीधा अगर पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे आप? यदि पार्टी मौका देगी तो चुनाव पूरी जी जान से लड़ूंगा। और आपके सामने आपने समय सीमा की बात रखी है, तो समय सीमा होती है तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा की समय सीमा खत्म हो चुकी है, यानी कि उम्र हो चुकी है। कहने का मतलब सीधा से ये देखो, मेरा जो आप कह रहे हैं ये मेरा कोई चैलेंज नहीं है। मैंने समय सीमा ये कही कि समय के अनुसार पार्टी बदलाव करती है और यदि आगे बढ़ेंगे। यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो रामविलास जी कहीं मेरे से भी और ऊपर उनको स्थान देंगे। जी, आप चुनाव लड़ेंगे प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के आशीर्वाद से। जी, तो कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद उनके साथ नहीं रहा, या अभी पीछे जो चुनाव गए साफ देखा जा सकता है। जी, आप नांगल चौधरी लगे हुए थे और यहाँ एक बार 2 जब हमारे गांव में हमारा एक घर था और हम उस टाइम पार्टी के विचार से बंधे, यानी 1987 से आज तक कोई ये कह सकता हो कि हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी कंवर सिंह ने पार्टी की खिलाफत की है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जी, चुनाव से 1 महीने पहले से ही आप प्रोफेसर रामविलास शर्मा से कहीं ना कहीं राजनीति में आगे निकलते जा रहे हैं। जैसे एडीजे कोर्ट की लेके बात करते हैं, अधिकारी को बढ़ाने की बात करते हैं, तो लेटर उनके पास सीनियर नेता की बजाय आपके पास डायरेक्ट आता है। आप मुख्यमंत्री से सीधे मिलते हैं और मुख्यमंत्री आपसे पूछते हैं, हाँ कंवर सिंह जी बताइए क्या समस्या है यहाँ अधिवक्ताओं की, वकीलों की।
जी। तो आप उन 3 बार उनसे एक साथ मीटिंग करते हैं और वो आपके पास ही लेटर डालते हैं। 11 बजे लेटर को बोलते हैं, 11 बजे नहीं आने के बाद आप दोबारा फोन करते हैं मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री कहते हैं अभी आपके पास इमीडिएटली लेटर आता है, उसके 2 मिनट बाद आपके व्हाट्सएप पे लेटर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या समझे, कहीं ना कहीं तो सीधा सा अब हम उनसे पावरफुल होते जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आप सड़क मार्ग की बात करें, जी। आप कह रहे हैं कि 4 लाइन बहुत ही जल्दी। जी। आपने दावे के साथ साथ ही ठोक के कहा है कि महेंद्रगढ़ का आने वाले कुछ ही समय में जी। हम तस्वीर बदल देंगे। जी। ग्रिल होंगी, जी। अच्छी खासी पेड़ पौधे होंगे बीच से, सारी सड़क मार्गे, लाइटें, कैमरे, सीसीटीवी, ऐसा कोई नहीं कह सकता महेंद्रगढ़ शहर नहीं है। जी। तो कहीं ना कहीं क्या समझे, शिक्षा मंत्री रामविलास सर तो पिछले 5 साल यहाँ रह के गए हैं। जी। अब आप कह रहे हैं हम बहुत जल्दी ही तस्वीर बदलेंगे। जी। तो कहीं ना कहीं उनसे आगे निकलते जा रहे हैं, सीधी सी बात है। लामा जी, आगे निकलने की कोई बात नहीं है। एक हम जिस काम के पीछे लगे हैं, हम उसको दिन प्रतिदिन उस काम को बढ़ा रहे हैं। और इसमें मेरा कोई अकेला का कोई योगदान नहीं है, इसमें सबका योगदान है। शर्मा जी का भी योगदान है, चौधरी धर्मवीर जी का भी योगदान है, इसके अंदर बार के सभी वकीलों का भी है, आम जन का भी है। मैं पहले कह चुका हूँ, सभी सामाजिक संगठनों का भी इसमें सहयोग है। इसमें मैं कोई अकेला इसका श्रेय नहीं लेना और नहीं मुझे श्रेय मिल रहा है। इसमें सबकी भागीदारी है। जहाँ था सबने मेहनत की है, किसी ने प्रत्यक्ष मेहनत की है, किसी ने अप्रत्यक्ष मेहनत की है। और रही बात महेंद्रगढ़ के लिए, महेंद्रगढ़ में काफ़ी लंबे समय से हालात रोड की, बिजली की ऐसी है, इसमें देखकर तरस आता है। तो एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये तो हम महसूस करते हैं कि लोगों की नाराजगी सरकार के प्रति नहीं हो। नेता महसूस नहीं करते, सरकार नेता भी महसूस करनी चाहिए, करते हैं। तो बने क्यों नहीं है? देखो कि उसके अंदर नगर पालिका की जो कमेटी का जो लंबा विवाद था, उसके कारण एक कारण था। और इस तरह के अनेक कारण हो सकते हैं जिससे काम नहीं हुआ। लेकिन महेंद्रगढ़ में इस तरह की हालत हो, आने जाने में कितनी इस कॉलेज में जाने वाली लड़कियों को, लड़कों को परेशानी हो रही है। हमारी इच्छा है कि इस पूरे जो चौक हैं उनका सौंदर्यीकरण हो, लड़कियों को जाने आने में कोई दिक्कत ना हो, लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, कैमरे की अच्छी व्यवस्था हो, ताकि गुंडागर्दी पर अंकुश लगे। अच्छी तरह से प्रशासन काम करने लग रहा है और प्रशासन से हम 100% संतुष्ट हैं। जिले के डीसी है, एसपी है, महेंद्रगढ़ की कानून व्यवस्था के लिए हमारे जिला सदर, इसमें सदर थाना और सिटी दोनों में अच्छे अधिकारी अच्छा काम करने लग रहे हैं। सतनाली में अच्छी व्यवस्था, अच्छा काम करने लग रहे हैं। पंचायत राज के थ्रू गाँव के विकास के लिए पंचायतों में और अच्छे काम, यानी चारों तरफ से जब अच्छे काम हैं, इसीलिए तो पार्टी की साख बनती है। और इसलिए माननीय मनोहर लाल जी को लोग बार बार याद कर रहे हैं। हरियाणा में पहला मुख्यमंत्री है जो जाति पाति से हटकर, क्षेत्रवाद से हटकर सबका साथ सबका विकास, इस भावना से काम करके दिखा रहे हैं। और लोग माननीय मनोहर लाल जी को आने वाले लंबे समय तक याद रखेंगे कि ऐसा संत पुरुष हरियाणा का मुख्यमंत्री बना जो आम लोगों की चिंता की। एक अवसर ऐसा था जब रोजगार के लिए नेताओं के पास चक्कर काटने पड़ते थे, लोग पर्ची देते थे, लोग पैसे देते थे। माननीय मनोहर लाल जी ने पर्ची और खर्ची दोनों बंद की हैं। कौर सिंह जी हमारे साथ, कौर सिंह यादव जी बने हुए बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और अभी चेयरमैन हैं सोसाइटी बैंक के। और 1980 से ये लगातार संघ में धीरे धीरे आते आते इन पदों पे आते रहते हैं और सेवा किया पार्टी की, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन कौर सिंह जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे नेताओं के दरबार में सुबह से ही भीड़ शुरू हो जाती है जी। काम करवाने वालों की, आपके यहाँ जो घर है जी। हम अक्सर देखते हैं जी। अभी भी एमएलए नहीं, कोई नेता नहीं, लेकिन सुबह से ही यहाँ पे सैकड़ों लोग यहाँ सुबह आके बैठ जाते हैं, आप खड़े नहीं होते और अब उनके काम भी करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या समझे, आपकी पकड़ कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड है ऊपर तक, और इस तरीके से आप लोगों को काम करवा रहे हो, तो आने वाले समय शायद ही आप चुनाव लड़ने की पूरी दावेदारी ठोक चुके हैं और टिकट आपकी मिलेगी। लामा जी, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और राजनीति में लंबे समय तक एक कार्यकर्ता की भूमिका में काम किया है। तो कार्यकर्ताओं को तो उम्मीद होती है और मेरा प्रयास है जितना संभव हो उतना करवाने की कोशिश करता हूँ।
और अधिकारियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि जो मैं कहता हूं जो पॉजिटिव काम है, जो होने वाले काम है वो करते हैं और कहने के बाद तुरंत करके बताते हैं और मैं कार्यकर्ताओं को आगे बताता हूं। तो ये हमारी एक काम करने का जो हमारा संकल्प है, यदि हमारे कहने से जो काम हो जाए वो हमें कहना ही चाहिए। और कहने की रामविलास को किनारे तो नहीं किया जा रहा है धीरे धीरे? नहीं, रामविलास जी हमारे आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, उनकी देख रेख में सब काम है, उनका किनारा करने का सवाल ही पैदा नहीं है। आपकी पटती कम है? बहुत अच्छी पटती, अक्सर जब भी किसी बुलाते प्रोग्राम हैं- में दिखाई नहीं देती आप। जब भी बुलाते हैं मैं आदर भाव से जाता हूं, पूरा सम्मान पहले है, उससे भी ज्यादा सम्मान अब करता हूं। वो मेरा सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है और मेरी नजर में आज तक और पहले भी मेरा उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव है, जो तरीका है, जो उनके प्रति मेरा जो लगाव है वो कहीं कम नहीं है। मेरे मन में उनके प्रति जो स्नेह है, जो प्यार है वो बरकरार है और बरकरार रहेगा। जिंदगी में अवसर एक बार मिलता है, उनके सानिध्य में मैं आगे बढ़ा हूं, मैंने काम किया है, उनके नेतृत्व को मैं कभी नहीं भूल सकता। उनका आशीर्वाद मुझे पूरा यकीन है। जिस तरह से हमारा कोई आज तक कभी हमारी दूरियां कभी नहीं रही। आपने देखा होगा कि मेरा उनके प्रति जो लगाव, जो विश्वास है, उसमें कोई कमी नहीं आई। विश्वास और प्यार तो चुनाव में हमने देखा था। अब नांगल चौधरी काम कर रहे थे तो हमारे साथ ये कंवर सिंह यादव जी बने हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। एडीजे कोर्ट को लेके और यहाँ अधिकारी बैठाने को लेकर काफ़ी जद्दोजहद की इन्होंने, मुख्यमंत्री से कई बार मीटिंग की है और इनके पास डायरेक्ट सीधा लेटर आया। ये वकीलों को कहीं मनाने में ये बहुत ही आगे रहे हैं और वकील मान भी गए जो यहाँ बैठे हुए थे। और इसके साथ साथ इन्होंने महेंद्रगढ़ का सौंदर्यीकरण को लेकर दावा किया है और कुछ आने वाले समय में जो सड़क मार्ग है मंदोरा से लेकर नालंदा तक 4 लाइन को लेके इनके पास पूरी पुख्ता रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन भी दिया है बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। तो कंवर सिंह जी, किसान आंदोलन को लेके क्या लग रहा है? किसान धरने पे बैठे हैं, 3 महीने हो चुके, लगभग 200 के आसपास मर भी चुके हैं, जो शहादत दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो अड़े हुए हो, सरकार भी अपनी बात पे अड़ी हुई है। तो क्या कहना है किसान आंदोलन को लेके? सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि कल आप चुनाव लड़ेंगे तो ये वोट बैंक की बात होती है ये। तो कहीं आपको फर्क ना पड़े। तो क्या लगता है, ये गलत बैठे हैं या आपकी सरकार सही है? जी लांबा जी, मैं इसमें कोई राजनीतिक ऐसी बात नहीं की जो सरकार के प्रति मेरा कहना है। मेरा देखना यह है और सुनना, माननीय मनोहर लाल जी ने जो एक ऐलान किया था किसान की आमदनी दुगनी करनी, ये और सेंट्रल गवर्नमेंट का है। 2021-22 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। इस नीति और नीयत से आपने बजट भी देखा होगा। अब कुछ राजनीतिक लोग किसान की कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का जो प्रयास है वो किसानों को भ्रमित करने लग रहे हैं। किसान हमारा अन्नदाता है, 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। कोई किसान डरे हुए हैं, हमारे एमएसपी निर्धारित कर दीजिए, इससे नीचे कोई ना खरीद पाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कोई सरकार नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी बहुल संख्या में किसी को नाराज किया जाए। यानी जब 70 साल से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसको काम को आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तन के माध्यम से ही किसान की आमदनी दुगनी बढ़ सकती है। किसी भी किसान ने प्रधानमंत्री निधि के लिए किसी ने ऐलान नहीं किया था, किसी ने मांग नहीं रखी थी। मोदी जी की सोच थी किसान को कैसे ऊंचा उठाया जाए। मनोहर लाल जी की नीयत थी किसान को कैसे भला किया जाए। 6000 केंद्र की सरकार, 6000 प्रदेश की सरकार हर साल किसान के खाते में डाल रही है, किसी ने मांग नहीं की थी। इसके साथ साथ ही स्वामीनाथन की जो आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करके किस तरह से किसान को उन्नत बनाया जाए। आपने देखा होगा कि बाजरा 1100 रुपए क्विंटल बिकता था, 2150 रुपए क्विंटल इसी सरकार ने बिकाया है, खरीदा है, सबको पता है। आपको क्या लगता है जो किसान बैठे हैं? सरसों एक दाना सरसों का खरीदा है। ठीक है, लोगों लोगों ने कहा कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। ये कानून लागू के कितने दिन हो गए? कहीं मंडी खत्म हुई है क्या? कहीं एमएसपी खत्म हुआ है क्या? बल्कि बजट के अंदर मंडियों को और मजबूत करने के लिए
काम किया है। ये विपक्ष के लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, आम पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको धूमिल करने का एक सोची समझी चाल है, एक षड्यंत्र है। किसानों को मोहरा बनाकर जिन पार्टियों का धरातल खत्म हो चुका, दुकानें बंद हो गई है, वो अपनी दुकानों को खोलने का किसानों के नाम से प्रयास कर रहे हैं और उनकी ये उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी। यानी कि कौशिक जी सीधे सीधी बात है, कहीं कि किसानों के अंदर बंदूक चला रहे हैं रख के। किसानों की बात को लेके काफी बड़ी बात हो जाएगी, हम इतनी लंबी बात नहीं करना चाहेंगे। काफी मुद्दे हैं किसानों को लेके और हमारी बातचीत पहले भी काफी बड़ी हो चुकी है। तो कंवर सिंह यादव मेरे साथ बने हुए थे, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और सन 80 से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। अपनी खून फंसी से इन पार्टी को सींचा भी है इन्होंने और संघ के साथ साथ ये हमेशा पार्टी की हर नीति से जुड़े हुए हैं। कंवर सिंह जी क्या कहना चाहेंगे आखिर में शॉर्टकट शब्दों में महेंद्रगढ़ की जनता को, हरियाणा प्रदेश की जनता को? मैं महेंद्रगढ़ की जनता को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की और प्रदेश की आम लोगों के हित में काम कर रही है। जिस पार्टी की नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने रखी थी, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसका कल्याण कैसे हो, जो गरीब आदमी है उसका उत्थान कैसे हो, इसी नीति और नीयत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र की और प्रदेश की, दोनों सरकार मिलजुल कर इस समूचे प्रदेश को और केंद्र को ऊंचा उठाने का जो प्रयास है, आम लोगों को भलाई के जो कल्याण के जो काम है वो करने का प्रयास है और इसमें हम काफी सफल हैं। इन्हीं शब्दों यही आपके चैनल के माध्यम से मैं कह सकता हूं, पार्टी की प्रदेश और केंद्र की नीति साफ है, नीयत साफ है, लोगों का कल्याण ही सर्वोपरि है, राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। कांग्रेस की नीति है व्यक्ति का उत्थान, परिवार का उत्थान। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है राष्ट्र सर्वोपरि, प्रदेश सर्वोपरि, आम लोग सर्वोपरि। इतना अंतर है। ये पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये आम लोगों की पार्टी है। देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके 13 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। जी कंवर सिंह जी, आखिर में अधिवक्ता को क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने लंबा आंदोलन किया, उसके बाद आपके कहने से कहीं ना कहीं वो संतुष्ट भी हुए। मैं बार के सभी सदस्यों को, संघर्ष समिति के सभी सदस्यों को, बार के प्रधान आदरणीय भाई अजीत सिंह यादव से आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि आपकी जो मांग थी, जो हमने एक आपसे निवेदन किया था, आपने जो जिला मुख्यालय की बात की थी, वो भी आपकी कंसीडर है। जब प्रदेश में अन्य जिलों पर जब विचार होगा तब आपकी बात पर विचार किया जाएगा। फौरी तौर के ऊपर आपकी जो 2 मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब आपको धरना समाप्त करना चाहिए। यही मैं इससे संघर्ष समिति से अपील करना चाहता हूं। थैंक यू साहब हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये कंवर सिंह यादव जी मेरे साथ बने होते, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता। इन्होंने साफ कहा है एडीजी कोर्ट महेंद्रगढ़ में आ चुका है और यहाँ पे मंगलवार को डीसी से लेकर सभी अधिकारी यहाँ बैठेंगे कोर्ट में। तो इन्होंने धरना समाप्त करने की अपील भी की है और आने वाले समय में इन्होंने वादा किया है महेंद्रगढ़ के दिन बहुत ही कम समय में बदलने वाले हैं। महेंद्रगढ़ की तस्वीर बदलने वाली है। महेंद्रगढ़ हर नुक्कड़, हर गली पक्की होने वाली है। लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और हर गली, हर चौराहे पे CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसके साथ मंदोला से नारनौल तक इन्होंने कहा है आने वाली कुछ ही समय में 4 लाइन रोड आपको देखने को मिलेगा। तो मैं सभी इन बातों के साथ, मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। कमेंट अपनी राय जरूर लिख डालिए। कंवर सिंह यादव के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो ये कह रहे हैं वास्तव में सही है या फिर राजनेताओं की तरह ये भी कहीं ना कहीं हवा में तीर मार रहे हैं? तो आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।